अब जिस समय भाग रहे थे श्रोता बंधुओं, इधर रक्त नदी पर पहुंचे। जब भीतर घुसे हैं इतना बड़ा युद्ध हुआ था कि रक्त की नदी बह गई थी। जिस समय पहुंचे हैं नदी में घुसे हैं, थोड़ी पे रक्त आ गया। अब विचार किया भीष्म ने, दुर्योधन ने कि अगर मैं आगे जाता हूं तो डूब के मर जाऊंगा और पीछे जाता हूं तो पांडव पिछाई कर रहे हैं। तो श्रोता बंधु, जो खम्भ गड़ा हुआ था द्रोणाचार्य जी ने गाड़ा था युद्ध शुरू होने से पहले, उस खम्भ की चेट पर उस पर लटके हुए हैं दुर्योधन। अब देख रहे हैं कोई लाश आती है तो हाथ धर के देखते हैं, हाथ धर के लाश डूब जाती है। काफी समय हो गया लाश डूबती रही, तो एक लाश आई है तो गदा की नुक जमाई। जब नोक जमाई है तो थोड़ा सा वजन सह गई, तो अपनी भजा जमाई, वजन सह गई, उसी पर फिर घोंटू जमाया तो कछ तो लाश ने हिलोर भरी है, वो कछ गदाते पल्ली पार बहे दुर्योधन। जब दूसरी पार पर पहुंचे तो विचार किया है ऐसा क्षत्रिय कौन मारा गया है मेरे दल में कि जिसने जीते जी तो दुनिया पार लगा देती है, आज मरी क्यों पार लगा हुआ है। जब वो लाश खींच के डाली है अपने पीताम्बर से उसे पहुंचा चेहरा को, तो वो लाश किसी और की नहीं थी, दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण की थी। श्रोता बंधु, जब बेटा की लाश को देखा सामने, इससे ज्यादा दुख भाजी साहब होगा तो आज रोएंगे। और क्या बोले दुर्योधन, मैं छोड़ के जाता हूं तो मुझे नरक में जगह नहीं मिलेगी। तो आप गांधारी पुत्र और विचार क्या करता है, कैसे सोच समझ के अंधी सुता ने घोट टेक के
ढेरी बनाए के अब चले भवन को। जब भवन में पहुंचे हैं दोनों रानियों के पास, तो कही कि तुम मेरे प्राण बचा लो, तुम मेरे प्राण बचा लो, मुझे पांडव मेरी पिछाई कर रहे हैं। दोनों रानी ने की महाराज आज कह रहे बात है, हम तो बहुत दिन पहले कही। और क्या बोली दोनों रानी, अरे नहीं मानी रे पिया, नहीं मानी रे पिया, तेरी मति बिगड़ी नहीं। अरे मति बिगड़ी बुद्धि बिगड़ी, ओ मति बिगड़ी बुद्धि बिगड़ी, नहीं मानी रे पिया तेरी, नहीं मानी रे पिया तेरी मति बिगड़ी, नहीं मानी रे पिया तेरी मति बिगड़ी। महाराज सुनो, आधे कार्तिक मावस आई, आधे कार्तिक मावस आई, आधे कार्तिक मावस आई, आधे कार्तिक मावस आई। जुआ खेल गए तुम पुराई, जुआ खेल गए तुम पुराई। द्रौपदी साई तरी, ओ द्रौपदी साई तरी, नहीं मानी रे पिया तेरी, नहीं मानी रे पिया तेरी मति बिगड़ी। और महाराज सुनो, बच्ची कहते हैं कि मेरी सेना के 6 अधिकारी भीष्म, कर्ण, द्रोणाचारी, शल्य, शकुन और कृपाचारी, भीष्म, कर्ण, द्रोणाचारी, भीष्म, कर्ण, द्रोणाचारी, शल्य, शकुन और कृपाचारी, सबरी सेना के तुम्हारी, नहीं मानी रे पिया तेरी मति बिगड़ी नहीं। कहाँ महाराज वो सुनो, यूं कहते हैं कि मेरे भैया दुशासन में 10,000 आत्मकमल हुए आए। तो सुनो, दुशासन ऐसा कुलघाती, दुशासन पापियों कुलघाती, तानी करी पचुर की छाती, ताऊ की भुजा के तय करी, नहीं मानी रे पिया तेरी मति बिगड़ी। कहाँ है वो हाथी जहाँ में 10,000 हाथों को बोलो महाराज कहाँ है, दिखाओ। अब बताओ बच्ची के कैसे आए हो, तो महाराज जाओ नहीं बताओगे, मैं बता रही हूँ क्या बात है। और क्या बोली है रानी, सुनिए महाराज, लड़े छोड़ी भागे पुराई, लड़े छोड़ी भागे पुराई, लड़े छोड़ी भागे पुराई, लड़े छोड़ी भागे पुराई। गांधारिणी की कोख ल जाई, गांधारिणी की कोख ल जाई। सुत की भाषा तो ले करी,
मेरे बेटा की लाश पे बैठ के आज पार है गए महाराज वीरो तुम महाराज कोई जगह नहीं है। धृतराष्ट्र के पास पहुंचे, मने कर दिया बेटा आज बादलों की मालूम है साड़ी बीच सभा में खींची एक बार तो मैंने तब मने करी, तो लौट के मेहतारी के पास गया है। मैया मेरे प्राणों की रक्षा कर, मेरे प्राणों की रक्षा कर मैया, मुझे पांडव घेर रहे हैं। तो आज गांधारी बोली अरे पापी तेने पूरा कुटुंब खाए लो, लेकिन तू आवे तो मेहतारी की आत्मा फिर लौटे आई के जा एक बार तू गंगा जी में नहा करके आना, नग्न अवस्था में मेरे सामने आना, तो मैं तुझे एक बार पट्टी हटा के और नजर भर के देख लूंगी तो तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा। तो आज जब चला है वो लौट करके आ रहा था। अब भगवान कन्हैया ने विचार करो कि अगर वज्र कहेगो तो काम बिगड़ जा, तो एक रूप